भक्तों, इस दुनिया में भाई भाई का दुश्मन क्यों बन जाता है? धोखा करके भाई की संपत्ति क्यों हड़प लेता है? आइए इस प्रवचन के माध्यम से समझते हैं। कभी कभी जीवन में जो बातें हमें सबसे साधारण लगता सबसे बड़ा ज्ञान बन जाती है। जैसे उस दिन की वो घटना, सुबह का समय था, ओस की बूंदें पत्तों पर चमक रही थी, हवा इतनी निर्मल कि जैसे भगवान की सांसें धरती को स्पर्श कर रही हों। तभी पेड़ की ऊंची डाल पर बैठे हुए काग महाराज और उसकी कौवी के बीच ऐसा मधुर संवाद चल रहा था कि जैसे स्वयं प्रकृति कोई कथा सुना रही हो। कौवी बोली, तुम रोज यूं ही उड़ जाते हो और मैं यहीं बैठी तुम्हारी प्रतीक्षा करती हूं। कभी तो मन में भय भी आता है कि न जाने कौन सी दिशा में जा रहे हो। काग महाराज मुस्कुराया, अरे प्रिय, डर कैसा? इस संसार में जो कुछ भी घटता है वह नारायण की इच्छा से ही घटता है, हम तो बस उनके दास हैं। इतना कहते ही जैसे हवा भी थिरक उठी, पेड़ की टहनी झूल गई और उस क्षण में माहौल में एक दिव्य शांति भर गई। इसी बीच नीचे धरती पर दो भाई बैठे थे। बड़ा भाई चालाक था, हृदय में कपट लिए हुए, और छोटा सरल भोला, जैसे तुलसी दल पर ओस की बूंद, निर्मल पारदर्शी। वे दोनों आपस में कुछ बात कर रहे थे और दूर से आ रही काग कौवी की आवाज उनके कानों में पड़ रही थी। छोटा भाई बोला, भैया, ये काग और कौवी कितनी प्रेम से बातें कर रहे हैं, कितना सुंदर संबंध है इनका। बड़ा भाई हंसकर बोला, अरे तू भी ना चिड़ियों की बातें सुनकर भावुक हो जाता है। संसार प्रेम से नहीं बुद्धि से चलता है। लेकिन महाराज, तभी ऊपर बैठे काग महाराज ने उनकी बात सुन ली। उसके हृदय में एक करुणा उठी और वह नीचे आकर एक शाखा पर बैठ गया। कौवी भी साथ उतर आई। छोटे भाई ने हाथ जोड़ दिए, स्वागत है महाराज। काग ने धीरे से कहा, बेटा, प्रेम से बड़ी कोई बुद्धि नहीं। सुनो, एक समय दो पक्षी थे, एक कपटी और एक सच्चा। कपटी पक्षी अपने साथी को धोखा देता रहा, लेकिन अंत में जब समय कठिन आया ना, तो वही सच्चा पक्षी उसके लिए ढाल बनकर खड़ा हो गया। कपटी पक्षी रो पड़ा, बोला, मैं तो छल करता रहा और तुमने प्रेम दिया क्यों? सच्चे पक्षी ने उत्तर दिया, क्योंकि जिस दिन प्रेम को छोड़ दूंगा उस दिन मैं अपने अस्तित्व को खो दूंगा। महाराज, छोटा भाई सुनते सुनते भावुक हो गया। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे किसी ने उसके हृदय पर स्नेह का दीपक जला दिया हो। पर बड़ा भाई, उसके मन में खटास बढ़ गई, ईर्ष्या जाग उठी। काग महाराज ने उसे भी देखा और बोले, बेटा, छल से जो मिलता है वह टिकता नहीं, और प्रेम से जो मिलता है वह धीरे धीरे अमृत बनकर जीवन में फैल जाता है। आज तू छोटे को बुद्धू कह रहा है, कल तू उसके प्रेम का सहारा ढूंढेगा। लेकिन बड़ा भाई इस दिव्य वाणी को समझ न पाया। वो मन ही मन बोला, मैं ही बुद्धिमान हूं, दुनिया में चलाता हूं। और जैसा काग महाराज ने कहा था, महाराज समय घूमकर वहीं पहुंचा। कुछ दिनों बाद बड़ा भाई संकट में पड़ा। दुहक ने उसे झकड़ लिया, दरवाजे बंद हो गए, रास्ते खत्म हो गए। जिसके लिए उसने छल किया था वही उसे छोड़कर भाग गया। तभी छोटे भाई ने दौड़कर उसे गले लगा लिया, भैया चिंता मत करो, मैं हूं ना। उस क्षण महाराज, बड़े भाई की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि जिसकी सरलता पर वह हंसता था, वही सरलता आज उसकी ढाल बनकर खड़ी है। दूर पेड़ पर बैठे काग महाराज ने यह दृश्य देखा और कौवी से कहा, देखा प्रिय, जीवन में कपट से नहीं, प्रेम और शरणागति से जीत होती है। जो भगवान के प्रति समर्पित होता है ना, उसके भीतर ये चार गुण अपने आप जागने लगते हैं। निरंतर स्मरण, विनम्रता, निर्मलता और करुणा। और जब ये चार गुण जाग गए तो समझो दैवत्व
महाराज, यही तो संसार की शिक्षा है, जो प्रेम बोता है वही अमृत पाता है। और फिर दोनों उड़ गए, आकाश में ऐसे विलीन हुए जैसे कथा के अंत में दीपक की लौ मंदिर की दीवारों को आलोकित करते हुए धीरे धीरे शांत हो जाती। उस दिन जब बड़ा भाई छोटे के कंधे पर सिर रखकर रो रहा था, आसमान में उड़ते हुए काग और कौवी ने केवल दृश्य नहीं देखा, उन्होंने समय को बदलते हुए महसूस किया था, जैसे कोई पुरानी गांठ खुल रही हो। छोटे भाई के हृदय में कोई अहंकार नहीं था, उसके हृदय में करुणा थी, वही करुणा जो शरणागत के भीतर स्वभाव बनकर उतर आती है। वह बड़े भाई को घर ले आया, पानी दिया, भोजन बनाकर खिलाया और बोला, भैया जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, सुख और धन कमाने से बड़ा है मन कमाना, और मन केवल प्रेम से ही जीता जाता है। बड़े भाई ने उसकी ओर देखा, पहली बार मन में कोमलता आई। वो कठोरता जो वर्षों से उसके चेहरे पर जमी थी मानो पिघलने लगी। लेकिन महाराज, संसार की परीक्षा कभी एक बार नहीं होती। जैसे ही बड़े भाई का जीवन थोड़ा सुधरा, भीतर का पुराना स्वभाव फिर सिर उठाने लगा। एक दिन उसने सोचा, मुझे अब छोटे की दया की जरूरत नहीं, मैं फिर अपने दिमाग से दुनिया जीत लूंगा। और वह घर से यह कहकर निकल गया कि मैं काम पर जा रहा हूं। छोटा भाई सब समझ गया पर मुस्कुरा दिया। जाओ भैया, भगवान तुम्हारे साथ हूं। उधर काग और कौवी ऊपर से ये सब देख रहे थे। काग महाराज ने सिर हिलाते हुए कहा, मानव का मन भी क्या विचित्र है प्रिय, संकट में नम्र हो जाता है और राहत मिलते ही फिर वही पुरानी छाया उठ खड़ी होती है। कौवी बोली, तो फिर इसका समाधान क्या? काग ने कहा, संकट समाधान नहीं है, समाधान है स्मरण। जो निरंतर स्मरण में रहता है उसका स्वभाव बदल जाता है। जो कभी कभी स्मरण करता है वो केवल परिस्थिति बदलता है, स्वयं नहीं। इधर बड़ा भाई बाजार पहुंचा। भीड़, शोर, लोभ, आकर्षण सब कुछ देखकर उसके भीतर फिर वही पुरानी चतुराई जागी। उसे लगा, क्यों न किसी व्यापारी से थोड़ा चालाकी करूं, थोड़ा फायदा उठा लूं। लेकिन जैसे ही वह किसी को धोखा देने आगे बढ़ता, किसी न किसी रूप में कोई बाधा आ जाती। कभी कुत्ता भौंक देता, कभी ठेला उलट जाता, कभी पैसा गिर जाता, कभी सामने से कोई साधु गुजर जाता और उसके मन पर हल्की सी ठंडी लहर डाल देता। महाराज, ये बाधाएं नहीं थीं, ये भगवान का संकेत था। बेटा, अब वही रास्ता मत पकड़ जो पहले पकड़ा था। अब तुम जान चुके हो कि प्रेम का फल क्या है और छल का फल क्या। लेकिन मन कहां इतनी जल्दी मानता है। उसी दौरान जंगल की ओर से एक आवाज आई, बचाओ बचाओ। बड़ा भाई चौंक पड़ा। वहां एक बूढ़ा लकड़हारा गिरे हुए पेड़ के नीचे दबा हुआ था। बड़ा भाई पहले तो झिझका, फिर उसके भीतर से दो आवाजें उठी। पहली, मदद करो यही धर्म है। दूसरी, समय क्यों खराब करना, तुझे इससे क्या मिलेगा। और महाराज, यही मन की लड़ाई असली परीक्षा होती है। काग महाराज उड़ते हुए नीचे आए, एक डाल पर बैठ गए। उन्होंने उसके कान में धीरे से फुसफुसाया, जो लाभ खोजकर कर्म करता है उसे फल मिलता है, जो प्रेम खोजकर कर्म करता है उसे भगवान मिलते हैं। इस एक वाक्य को बाहर निकाला, पानी दिया, कपड़ा लगाया और काफी देर तक उसके साथ बैठा रहा। बूढ़े लकड़हारे ने कांपते हाथों से उसका सिर सहलाया और कहा, बेटा, भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। तुमने आज जिस भाव से मेरा सहारा बना, एक दिन वही भाव तुम्हारी ढाल बनेगा। उस पल बड़े भाई के भीतर जैसे कोई पत्थर टूट गया, दिल हल्का हो गया, सीने में गर्माहट उठी, आंखें भीग गईं। वह घर की ओर चलने लगा, लेकिन इस बार कदम धीमे थे, अहंकार पिघला हुआ था और मन में एक अजीब सी शांति थी। वही शांति जो तब आती है जब मन छल से नहीं प्रेम से भर जाता है।
छोटा भाई दरवाजे पर खड़ा था। उसने देखा और मुस्कुरा दिया, क्योंकि उसे पता था मनुष्य बदलता तभी है जब हृदय किसी दुख या खुशी से नहीं बल्कि सत्य के स्पर्श से हिल जाता है। और दूर पेड़ पर बैठा काग बोला, प्रिय, परिवर्तन तब नहीं आता जब परिस्थिति बदलती है, परिवर्तन तब आता है जब हृदय जागता है। कौवी ने उत्तर दिया, और आज एक हृदय सचमुच जाग गया